जैसा कि आप देख सकते हो कि आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर रही, बहुत ही बड़ा गैप अप इसने ओपन किया अपना। 2000 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल गई, निफ्टी हमें तकरीबन 1000 पॉइंट के करीब दिखी, लेकिन आज भी उसने जो क्लोजिंग अपनी की है 800 के करीब की है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। अभी आपके कुछ लोगों के मन में ये रिग्रेट भी होगा कि काश हम कॉल बाय करके गए होते, लेकिन दोस्तों ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बड़ा महीना हो सकता है। जितने पॉइंट अभी ये ऊपर गई है उतना ही नीचे भी आएगी। डोंट वरी, हम ट्रेडर्स हैं। अगर आपने ऊपर की तरफ पैसा नहीं कमाया तो जब मार्केट नीचे आएगी तब पैसा कमाने का आपके पास अवसर होगा। आखिरकार इसने इतना बड़ा गैप भी तो फिल करना है, आज नहीं तो कल वो कर लेगी। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी का आज हम देखते हैं कि क्या बन रहा है और कल के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में बीजेपी जीती थी तब वो 0.5% मार्केट इतनी सी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद 2019 में जब बीजेपी जीती तो 1% मार्केट बढ़ गई थी। लेकिन आज इस बार अभी पता नहीं है कि वो जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन जो मार्केट है 3% बढ़ के आज हमारे सामने थी। और उसके बाद जो बीजेपी कह रही है कि हम तो भाई जीते हैं, जीतने वाले हैं, वो जश्न मना रहे हैं, मार्केट पहुंचा दिया उन्होंने ऊपर। लेकिन बीच में बयान ये आ रहे हैं कि केजरीवाल का बयान ये था कि ये जो कर रहे हैं, जैसे अमित शाह हो गया या फिर मोदी हो गया या फिर कोई और इनके साथी, ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में पैसा, हम मार्केट में हवा बना दें कि मार्केट भागने वाली है। और ये जब मार्केट भाग जाएगी, जैसे कि आज भाग गई है, तो ये लोग अपना बना हुआ पैसा, जो कि अब इनका मोटी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की हुई थी, वो पैसा जब अब बन चुका है तो वो ये एग्ज़िट कर पाए और मुनाफे में, बहुत मोटे पैसे में। तो केजरीवाल का कहना ये है कि इनके पीछे इसका ये रीज़न है कि अपना पैसा जब इन्होंने बना लिया, मोटी रकम बना ली, तो उसके बाद ये एग्ज़िट हो जाएंगे, ठीक है। और जो कॉल वाले हैं वो फंस जाएंगे। कुछ कॉल वाले इन्होंने पहले से फंसा दिए और कुछ आज फंस जाएंगे, ठीक है। तो सुबह सवेरे, अब जैसे आज 3 तारीख है, जो भी कॉल बाय करके गए होंगे सुबह, मानो कि गैप अब खुल गया तो तभी आप अपनी बुकिंग कर लेना, क्योंकि उसके बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर सीट्स इन्हें ना मिली, राहुल गांधी आ गया, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी आएगी, क्योंकि मोदी जी हार जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी जीते थे तब मार्केट में 20% का गैप अप आया था। तो चलिए, वो बात भी है, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा महीना आपके मोटा पैसा बनने वाला दिन है। तो मार्केट में बने रहो। मार्केट आखिर कर क्या रही है क्या नहीं, ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे जाननी है, ठीक है, करनी है। तभी कहते हैं कि सीखते रहो जो भी है। चलिए, बैंक निफ्टी जो आज है वो आज यहाँ पे ओपन हुई 50,900 का आंकड़ा इसने, मतलब 50,000 का जो लेवल है इसने कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई। अब जब नीचे आई तो यहाँ पे हम अपना बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे निकालते हैं, तकरीबन 1 मंथ का निकाल लेते हैं और देखते हैं कि 1 मंथ में कितना गैप बाकी है। तो देखो, अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखोगे तो मार्केट ने अपना जो गैप है, ये देखो, ये इसने अपना जो गैप है ये फिल कर लिया है, देख पा रहे हो। तो ये गैप जब इसने फिल किया, ये तकरीबन 50,100 के करीब जब ये नीचे आई, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी बाकी है, चलो 100-200 पॉइंट का, लेकिन फिर भी फ़िलहाल इसने इतना सारा गैप तो फिल कर ही लिया है। तो ये नीचे इसीलिए आई है, ठीक है। यहाँ से अगेन से बाइंग उठी, जहाँ से हमें पता चला कि बाइंग बहुत तगड़ी है, और तभी आज बहुत सारे जो बायर्स हैं वो बाय करके गए हैं कॉल वगैरह, कुछ ने हैजिंग की होगी। तो अभी देखो ये एकदम से ऊपर आ गया। अभी ये मंथली अगर आप देखो तो ये हैमर बन गई है, मंथली आपको ये हैमर बनती हुई नज़र आ रही है। तो मार्केट लगातार ऊपर 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 जा रही है। तो चलिए, यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, गैप फिल है, उसके बाद
थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे 1 वीक। 1 वीक क्या कह रहा है हमें, 1 वीक भी यही है, बिल्कुल हैमर है। उसके बाद आ जाते हैं एक डे वाले पे। अगर आप डे को देखो तो आपका स्टॉप लॉस है 50,000 तकरीबन, मान के चलो आपका स्टॉप लॉस। और डे पे मोटे टाइम फ्रेम अगर आप स्विंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 घंटे की बात करें तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप 1 घंटे पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 50,912, ठीक है, 50,912 1 घंटे पे। और अगर हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, 15 मिनट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है कैंडलस्टिक्स बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है सेम वही है, 50,935 लगा लो, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। अभी 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट के आपका स्टॉप लॉस जो है वो और ज़्यादा नज़दीक हो सकता है। लेकिन आखिरी जो आधा घंटा था, यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, तो यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं है, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो यही है, 50,940 के आसपास लगा के चलो मोटा मोटा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका स्टॉप लॉस है, ये मैं एक लेवल मार्क भी कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आपका स्टॉप लॉस तो फिर ऊपर बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है जी, तो फिर देखते हैं। मार्केट के से गैप डाउन खुलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खुलेगी तो फिर बहुत तगड़ा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नुकसान, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये सीन है, और जो निफ्टी है उसका भी हम देख लेते हैं। एक बात याद रखना कि कल के दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रैपिंग ज़रूर होगी, तो कृपया करके लालच नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का अब स्टॉप लॉस की बात की जाए, मतलब निफ्टी में कहाँ पे हमने पोजीशन को एग्जिट करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो 23,000 का लेवल है स्टॉप लॉस। और अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखो तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठ रहा है 23,260 रुपये, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन जो निफ्टी का टारगेट है पहले वाला अभी के लिए 23,340 है, ठीक है, 40 पॉइंट ये अभी पीछे है, 35 पॉइंट अभी ये पीछे है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आपने एंट्री ले रखी है, तो कल अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है या फिर गैप अप खुल जाती है, तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो जाता है, ये वाला 23,335 का अगर लेवल क्रॉस हो जाता है, तो आपका ये ऐसे आपने मार्क कर लेना, इसको ऐसे मार्क कर लेना, बिल्कुल ऐसे आपने मार्क कर लेना। मान के चलो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई, तो आपका स्टॉप लॉस ये बैठेगा, तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर देना। अगर नीचे कोई कैंडल, रेड कैंडल जैसे क्लोज कर जाती है ना किसी लेवल के, वैसे आपने एग्जिट कर देना है। तो एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो कल के लिए, जब मार्केट ओपन होगी। जिनको प्राइस एक्शन आता है वो तो प्राइस एक्शन यूज़ करके ही ट्रेड करोगे, ठीक है, उनको कोई भी ऐसा फालतू कुछ कार्य करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, सिर्फ आप प्रीमियम्स को देख के बाइंग करते हो, तो आप कॉल और पुट दोनों सेम प्राइस पे बाय करना, सेम प्राइस पे। जैसे कि अभी 23,300 पे मार्केट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने 23,300, 23,350, 23,400, ठीक है, ऐसे इसके प्रीमियम बाहर निकाल के रख लेने। जो भी प्रीमियम, जैसे मान के चलो 23,000 350 का जो प्रीमियम है वो आपको सेम दिख गया, फॉर एग्जांपल आपको 300 पे वो दिख गया, फॉर एग्जांपल है ये, मुझे नहीं पता कितने पे है, ठीक है। मान के चलो कॉल भी आपको 300 रुपये पे दिख गई, पुट भी आपको 300 रुपये दिख गई, तो आपने दोनों एक साथ बाय कर लेनी है, ठीक है, बाय कर लेनी है। या फिर आपको मैं और तरीका बता देता हूँ कि जैसे कॉल का रेट चल रहा है 200 रुपये ना, सॉरी, पुट का रेट चल रहा है जैसे 200 रुपये, और कॉल का रेट चल रहा है मान के चलो 300 रुपये या फिर 400 रुपये, ठीक है। कॉल जो है वो 400 रुपये है और जो पुट है वो 200 रुपये है। तो आपने क्या करना है, अभी वेटिंग होगी ना कि कब ये इक्वल आए,
तो आपने क्या करना है, पुट को कॉल के साथ प्लस कर देना है। जैसे 400 की कॉल थी और 200 की पुट थी तो 600 हो गया, 600 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। मतलब जितना भी आपका होगा ना डिवाइडेड बाय 2 कर देना, प्लस करने के बाद कॉल पुट को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करता है तो कितना आएगा 300। ठीक है, जितना भी आएगा उतने पे आपने ऑर्डर लगा देना है, लिमिट ऑर्डर लगा देना है। तो जब वो एक साइड बढ़ेगी और एक साइड कम होगी और जब वो एक साथ आएंगी तो वो उसी प्राइस पे आएंगी 300 पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो ऐसे आपने, अगर आप कई लोगों से एक साथ बाइंग नहीं होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो ऐसे लिमिट ऑर्डर वो कर सकते हैं। तो चलिए ये आपके लिए एक स्ट्रेटजी हो गई। तो तीसरी बात ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी सुबह ही अगर आपने करनी हुई प्राइस एक्शन वाले ही करना यूज़। बाकी ध्यान रखना, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। अगर इलेक्शन का मतलब रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया ना, मोदी के खिलाफ आ गया, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगी और जो ऑपरेटर है वो आपका सारा का सारा पैसा छीन लेगा। ऑपरेटर का क्या काम होता है, ऑपरेटर का यही काम होता है कि मैं एक ऐसे वक्त पे आऊँगा जहाँ पे मोटा पैसा लगा हो और बस आते ही मैं सभी का पैसा साफ़ कर दूँ, उड़ा दूँ। यकीन मानना, अगर आज जैसे कल भी मोटा पैसा लगा था, आज और भी ज़्यादा मोटा पैसा लग गया होगा, तो कल के दिन ऑपरेटर जब आएगा ना, उसने एकदम से बहुत बड़ी कैंडल नीचे को बनानी है और आप किसी को कह भी नहीं पाओगे कि मेरा पैसा वो छीन के जा रहा है। क्लियर? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लगा के चलना। बिन स्टॉप लॉस के कल के दिन बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो फिर सारा का सारा पैसा उड़ सकता है। यकीन मानो कि जितना पैसा लगा होगा ना आपके कॉल या पुट पे, जितना जो भी आपने खरीदा वो सारा उड़ जाएगा, सारा। ठीक है, तो ध्यान रखना। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं आज बाय करके गया हूँ कॉल फिन निफ्टी की। मैंने फिन निफ्टी की जो कि एट द मनी ही मैंने बाय की थी, 330 के प्राइस पे बाय की थी, जिसका 330 पे मैंने बाय की है जब वो 3:21 पे थी। 330 पे मैंने बाय कर ली और उसकी क्लोजिंग हुई है 380 के करीब। मतलब 50 पॉइंट तो मुझे मिले हुए हैं अभी के लिए, लेकिन सुबह का नहीं पता कि सुबह कहीं उड़ ना जाए। अगर बने हुए मिल गए फिर तो भाई चांदी चांदी है, सोना सोना, डायमंड डायमंड हो जाएगा। क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी कल का दिन देखते हैं, या तो राजा बन जाएंगे, अभी हीरो ज़ीरो नाम है चैनल का, या तो हीरो बनेंगे या ज़ीरो बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस किया है और इंडिकेशंस जो हैं वो सारे के सारे अपसाइड के हैं और स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहो। वो मैं आपको बहुत सारे अभी मैंने शेयर्स जैसे निकाल के रखे हैं, पेनी स्टॉक्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, जो कि डेट फ्री हैं, मतलब कर्जा नहीं है उन पे। तो आप 20-30 हज़ार अगर आपके पास हैं पड़े हुए, तो आप पेनी स्टॉक में आपसे बाय करवाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो बनाऊँगा उस पर, तो आपने वो बाय करने हैं। और वो पेनी स्टॉक ऐसे हैं कि जैसे एक ये शेयर है JBM। तो दोस्तों ये एक JBMS स्टॉक था। कुछ ऐसी ही कहानी होगी जो मैं स्टॉक आपको बताऊंगा। अभी देखो ये चल रहा है 2090 पे, लेकिन एक वक्त था जब ये देखो कहाँ पे था। देखिए यहाँ पे आप देखो, ये था तकरीबन 5-6 रुपये पे। 2014 में अगर आपने इस पे इन्वेस्ट किया होता, 1000 रुपये भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज यहाँ आपके पास 2 लाख रुपए होते, 1000 के 2 लाख रुपए होते। तो बस यही चीज़ है कि कुछ ऐसे स्टॉक होंगे, मैं यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि ये अगर 2014 में अगर बाय किया होता, तो आज कुछ ऐसे स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने 2024 पे बाय करने हैं और आने वाले 10 साल के अंदर अंदर या फिर 5 साल के अंदर अंदर आप यहीं पे होंगे। अगर आपने आज 1000 रुपये भी किसी स्टॉक पे लगा दिए, तो 10 साल के बाद आपका 1000-2 लाख भी बन सकता है, या फिर करोड़ों रुपए भी आपके बन सकते हैं, अगर मैं 20,000 अगर आपका कहीं पे लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे स्टॉक्स आपसे बाय करवाऊँगा मैं। आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ठीक है कुछ ऐसे स्टॉक होंगे। तो हर स्टॉक की कहानी यही होती है। तो पैनी स्टॉक पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रख के कि उस पर कोई कर्जा ना हो, इसीलिए। तो बस धन्यवाद,
अभी बहुत सारी मेहनत करनी बाकी है। अभी रात को मुझे नींद भी नहीं आनी, मुझे पता है क्योंकि कल का प्रॉफिट देखना है। तो इसीलिए आज भी मोटा प्रॉफिट था वैसे तो सुबह, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी गलती भी मुझसे हो गई थी, खैर उसे छोड़ो। लेकिन कल तो सारा का सारा प्रॉफिट घर लेकर जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि ध्यान रखना दोस्तों, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी हमारे ग्रुप की जो फ़ीस वगैरह थी वो बिल्कुल मैंने कम कर दी है, तो अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन होना तो आप हो सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।